और जितने भी हमारे इदारे हैं जो हमारी निगरानी करते हैं, जो दिन रात हमारे रक्षा के लिए अपने बॉर्डरों पर हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए ही, हमारे अच्छी सुकून के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमारी निगरानी करते हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पाकिस्तान के और गवर्नमेंट के और तमाम इदारों के। हर मजहब में कुछ ना कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो कि उस मजहब में अलग पहचान और अलग मकाम रखते हैं। ऐसे ही एक त्यौहार है दिवाली, जो कि हिंदू मजहब में अपनी अलग पहचान और अलग मकाम रखता है। दिवाली को हिंदू मजहब में ईद चिरागा भी कहा जाता है। आज हम एक मंदिर में मौजूद हैं जहां पर दिवाली को मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हम आपको दिवाली के मुतालिक बताएंगे और यहाँ पर दिवाली किस तरह मनाई जाती है ये भी दिखाएंगे। दिवाली को हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। रूहानी एतबार से ये बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर रोशनी, जहालत पर इल्म और मायूसी पर उम्मीद की फतह के तौर पर मनाया जाता है। दिवाली की तैयारियां 9 दिन पहले शुरू कर दी जाती हैं। इस त्यौहार में दिए जलाए जाते हैं और हिंदू जो लोग हैं वो अपने घरों की ताज़ीनो आराइश करते हैं, मुरम्मत करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और आपस में मिठाइयां तकसीम करते हैं। यानी हिंदू मजहब के हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई किस्सा कहानी जरूर होता है। इसी तरह दिवाली के पीछे भी एक कहानी मशहूर है कि अयोध्या के राजा राम और जो उनकी बीवी है उनके मुतालिक ये किस्सा मशहूर है कि जब इनको जलावतन किया गया तो ये जब 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या के लोगों ने इनका जो इस्तकबाल किया वो इस जोशो खरोश से किया और उन्हीं की मुनासिबत से दिवाली मनाई जाती है। बेसिकली हमें जो दिवाली का त्यौहार मिलता है वो वाल्मीकि रामायण से मिलता है। जो हमारे ईश्वर परम पिता परमात्मा वाल्मीकि देवान जी ने हमें अपने शब्दों द्वारा रामायण दे के उसमें हमें दिवाली का त्यौहार मिलता है। उसमें राम जी की तमाम रचना, तमाम गाथा भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी। और दिवाली का जो मकसद है और दिवाली जो मनाते हैं वो बेसिकली उनकी जो माता थी, कई उनके कहने पे उन्हें 14 साल का वनवास जब हुआ तो उन्होंने साधारण इंसानों की तरह जंगलों में अपनी जिंदगी गुजारी 14 साल, जैसे एक आम इंसान गुजारता है। इसमें एक देखें माँ की मर्यादा और माँ का आप देखें कि माँ की फरमा बरदारी एक पुत्र ने अदा की 14 साल वनवास काट कर। इससे हमें एक बहुत बड़ा सीख मिलती है, एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि माँ के शब्दों का पालन करना और उनके कहे का मुताबिक चलना, ये हमें श्री रामचंद्र जी की मर्यादा बताती है। और रामायण हमें रिश्तों की मर्यादा बताती है, रिश्तों का पहचान बताती है कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए और एक अच्छा बाप कैसा होना चाहिए। रही बात दिवाली की, तो अभी बात हो रही थी कि जब रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के अपनी पत्नी को जो रावण से उनके जंगल से छुड़ा के वो जब वापस अयोध्या आए तो उनके जो भाई थे भरत, उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी में चरागा किया, लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की। उसी दिन को आज जो दिवाली मना रहे हैं वो राम जी का वापस 14 साल बाद अयोध्या लौटने पर घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई और एक दूसरे के साथ खुशियां तकसीम की गई। दिवाली जो है बेसिकली बुराई पे अच्छाई की जीत है और ये घरों पे ही दिया रोशन करने का नाम नहीं है। बेसिकली इसको अपने दिल में रोशन करना है। अगर आप रोशन करना ही है तो अपने दिल का दिया रोशन करें। जब आप दिल का दिया रोशन करेंगे तो आपके घरों के दिए वैसे ही रोशन हो जाएंगे। और मेन मकसद जो है ये रंगों का त्यौहार, ये जो चिराग है ये हमें एक दूसरे से मिलाने का और रोशनी जो है वो सबको एक करने का त्यौहार है। तो दिवाली हम सब एक होकर मनाते हैं। इसमें किसी को भी बिला तफरीक, उसमें चाहे किसी भी कम्युनिटी से लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी भाई हमारे साथ मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। लक्ष्मी पूजा जो है, जब श्री रामचंद्र जी 14 साल बाद वनवास काट कर आ रहे थे उसी दिन लक्ष्मी पूजा थी। लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा
कर रहे थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि राम जी पधार रहे हैं अयोध्या, तो उन्होंने पहले लक्ष्मी पूजन किया, उसके बाद अपने प्रभु श्री राम का स्वागत किया। तो लक्ष्मी पूजा इसलिए बहुत उत्तम है कि लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। धन की देवी की पूजा इसलिए की जाती है कि हर घर में उस धन की वर्षा हो, उस घर में धन हमेशा रहे, इसलिए लक्ष्मी की पूजा आज के दिन की जाती है। और इसके बाद हम अपना जो दिवाली का फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे जैसे हर घराने की रस्म रिवाज अलग होती है, तो उस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। जी देखें, दिवाली के हवाले से बताते चलें कि अभी 30 अक्टूबर को सीएम हाउस में मरियम नवाज साहिबा ने एक बहुत रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। एक तमाम हिंदू कम्युनिटी के हवाले से दिवाली का प्रोग्राम वहाँ पर था। वहाँ पर केक भी काटा गया मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, और 1400 घरानों को उन्होंने 15,000 रुपए का माली इमदाद उन्होंने दी कि वो अपने त्योहार को, खुशियों को एक अच्छे तरीके से मना सकें और फाइनेंशियली सपोर्ट हो उन्हें। और गवर्नमेंट के लिहाज से हमें एक अच्छी सपोर्ट है। तो हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे इदारों की तरफ से हमें सिक्योरिटी दी जाती है, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जिस बंदर में मैं हूँ वो भी हमारा इदारा है वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, मतलूका वक्फ अमलाक बोर्ड, महकमा हिंदू औकाफ, उसकी कस्टडी में है। वहाँ पर हमें हर चीज मुहैया की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। वहाँ पर अभी मंदिर का काम भी चल रहा है। तमाम उस पे लागत जितनी भी आ रही है वो तमाम गवर्नमेंट दे रही है, हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट की हमें बहुत सपोर्ट है। देखें, तमाम इदारों का हम सबसे पहले हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, इसके अलावा हमारा आर्मी ऑफ चीफ जस्टिस साहब का, और जितने भी हमारे इदारे हैं जो हमारी निगरानी करते हैं, जो दिन रात हमारे रक्षा के लिए अपने बॉर्डरों पर हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे लिए ही, हमारे अच्छी सुकून के लिए, हमारी रक्षा के लिए हमारी निगरानी करते हैं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पाकिस्तान के और गवर्नमेंट के और तमाम इदारों के। जी धन्यवाद। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली संस्कृत जुबान का लफ्ज है जो कि दीप के जो मायने हैं वो चिराग और रोशनी के हैं, और औली के मायने कितार, और इसका जो मुकम्मल मफहूम बनता है वो दियों की कतार के मफहूम के मायने रखता है। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे हिंदू कम्युनिटी के साथ, और उनके साथ मिलकर हमने उनकी जो दिवाली की ये जो एक मजहबी त्योहार है उसमें हमने शिरकत की, और हमने आपको दिवाली के मुतालिक भी आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।